एक औरत की सर्दियों में ढंके एक गुमनाम पहाड़ी गांव की घाटियों में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हवाएं भी कुछ छुपाना चाहती हों। इस गांव का नाम नसीरपुर था, एक ऐसा इलाका जो दुनिया के नक्शे से मानो मिटा दिया गया हो। यहाँ सूरज की रोशनी भी झिझकती थी और रातें इतनी खामोश होती थीं कि खुदा की कसम इंसानी सांसों की आवाज भी बहुत भारी लगती थी। इसी गांव की एक कोने में बसी एक पुरानी हवेली में रिटायर्ड इंस्पेक्टर अरशद अली अपनी जवान बेटी सुफिया के साथ रहता था। उसकी बीवी की मौत को कई साल बीत चुके थे और अब अरशद खुद भी उस हादसे की परछाई बन गया था। उसकी आंखों में एक न खत्म होने वाली तलाश और दिल में एक न बुझने वाली आग थी। सुफिया उस सन्नाटे में भी एक नूर की किरण थी। कुरान की तिलावत करती, बुजुर्गों की खिदमत करती और अपने रब से जुड़ी रहती। एक दिन अचानक गांव में एक अजनबी नौजवान आया, काले कपड़े, तेज निगाहें और बेमिसाल खामोशी। वह सीधा अरशद की हवेली पहुंचा और किराएदार बनने की गुजारिश की। अरशद ने कुछ सोचकर हामी भर दी, मगर उसकी चाल ढाल में कुछ ऐसा था जो अरशद को बेचैन कर गया। उस लड़के ने अपना नाम फारूक बताया, मगर वो नाम अरशद जहन में खटकता रहा, जैसे उसने कहीं सुना हो, बहुत पहले, बहुत गहराई से। उसके आने के बाद से गांव में अजीब बातें होने लगीं। दरगाह से रात में अजहान जैसी मगर उलझी हुई आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दरगाह के पास किसी औरत को सफेद लिबास में चलते देखा है। बच्चों के रोने की आवाजें, हवाओं में तिलावत और चीखों का अजीब आवाजें। गांव अब डर के साए में जीने लगा। सुफिया की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो रात में नींद में बड़बड़ाने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वो बार बार कहती, एक औरत हर रात मेरे सपनों में आती है, बिना चाहरे के दिखाई देती है और कहती है, साया हकीकत नहीं, लेकिन उसके पास हर इंसान की किस्मत है। अरशद ने पहले तो इसे वहम समझा, लेकिन जब उसने फारूक को रात के वक्त दरगाह की तरफ जाते देखा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। एक रात अरशद ने फारूक के कमरे की तलाशी ली। वहां उसे एक संदूक मिला जिसमें एक पुराना तावीज रखा था। उस तावीज पर कुरान की आयतों जैसी कुछ लकीरें थीं, मगर उनकी शक्ल अजीब थी, जैसे कुछ बदल दिया गया हो। उसने वो तावीज लेकर गांव की मस्जिद में मौजूद बुजुर्ग हाजी सुल्तान को दिखाया। हाजी सुल्तान ने उस पर नजर डालते ही कहा कि ये तावीज कुरान से नहीं, बल्कि जिन्नात की जबान से लिखा गया है। ये शर की हिफाजत नहीं, बल्कि शर की दस्तक है। उधर फारूक गांव के जंगल की तरफ हर रात चला जाता था, जहां एक बहुत पुराना कुआं था जिसे खामोश कुआं कहा जाता था। गांव वालों की मान्यता थी कि उस कुएं में कोई जिन्न बसा है जो सिर्फ एक बार इंसान के बदले में अपनी हाजिरी देता है। फारूक उसी जिन्न से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को कुरान से तोड़कर अंधेरों से जोड़ लिया था, क्योंकि उसका अतीत जला हुआ था और उसका मकसद सिर्फ बदला था। सच्चाई ये थी कि फारूक की मां को बरसों पहले इसी गांव के लोगों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था, जबकि वो सिर्फ एक तलाकशुदा औरत थी जो अपने बेटे के लिए तावीज और दुआओं की तलाश में दरगाह जाती थी। लोगों की जाहिलियत ने उसे खत्म कर दिया और फारूक को एक भटकती रूह में बदल दिया। अब फारूक का इरादा था कि वो गांव के सारे लोगों को उसी आग में झोंक दे, मगर उसके रास्ते में खड़ी थी सुफिया, जिसकी पाक नीयत, तस्बीह और कुरान की रूहानी ताकतें उस पर असर करने लगीं। एक रात जब फारूक ने दरगाह के पास जिन्न को बुलाने की आखिरी कोशिश की, सुफिया वहां जा पहुंची। वह तस्बीह पढ़ती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसके लब्बों से सिर्फ एक ही जुमला निकला, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंसर। अचानक आंधी चली, दरगाह की रोशनी गुल हुई और फारूक जमीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म से धुएं जैसी कोई चीज निकलकर आसमान में गायब हो गई। जिन्न ने उसकी रूह से नाता तोड़ लिया। वो चीखता रहा, मगर अब वो फारूक नहीं रहा, सिर्फ एक खाली खोल बचा। उस रात के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया, मगर दरगाह की दीवार पर एक नक्श उभर आया, एक औरत की साया और नीचे एक जुमला, हकीकत कभी नहीं मरती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस सफर में शामिल हो जाएं, क्योंकि कहानियां बदलती हैं लेकिन हकीकत कभी नहीं मरती।